तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा में। और जो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन उसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए जरा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, द डेरिवेटिव ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है ना। सिमेट्रिक फंक्शन ड्रॉन इज गिवन इन द फिगर, ड्रॉन इज गिवन फिगर विल लुक लाइक। ये आपका एक सिमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है ना। सिमेट्रिक कैसे पता चलता है? तो सिमेट्रिक ये जो आपका सिमेट्रिक ये जो फंक्शन है और इस y के रिस्पेक्ट में है ना, दोनों तरफ सेम है तो ये सिमेट्रिक हो गया है ना, इवन सिमेट्रिक होता है। तो इसका आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, तो इधर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है ना। और इधर एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे वो क्या है, लेस देन जीरो, निगेटिव। तो ये जो आपका है इंक्रीजिंग इधर है और इधर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो आपके पास ये फंक्शन था जो कि सिमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा तो वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे इवन सिमेट्रिक है तो इसका क्या बन जाएगा, ऑड सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए जरा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या ये सेम होगा, नहीं ये नहीं होगा। ये हो सकता है क्या, ये देखिए, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये भी वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा एफ डैश ऑफ एक्स। क्योंकि कैसा है, एफ डैश ऑफ एक्स आपका कैसा है, लेस देन जीरो, लेकिन ये क्या आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये ग्राफ नहीं होगा। ये हो सकता है क्या, देखिए जरा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे तो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, निगेटिव में होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी सही है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, निगेटिव में है। तो आपका जो है आंसर जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो सकता है क्या, फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब हाफ पोर्शन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये किसको इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव। तो ये निगेटिव में चला गया तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो जब भी आप सिमेट्रिक जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो इवन सिमेट्रिक है तो उसका ऑड मिलेगा और ऑड सिमेट्रिक है तो उसका इवन मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो है पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन सिमेट्रिक फंक्शन विल बी ऑड सिमेट्रिक। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि इवन सिमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपको क्या मिलेगा, ऑड सिमेट्रिक। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ऑड सिमेट्रिक रहेगा तो उसका इवन सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है कि एट द पॉइंट, ये क्वेश्चन है, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू हैज, है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, बोथ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सोल्व। तो अपने पास फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नाइदर, और या फिर दोनों है या फिर दोनों नहीं है, कुछ भी हम यदि ये फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इस फंक्शन को पहले क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट, और क्या निकालना है पहले, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए किसी भी चीज के लिए हम लोग क्या करें, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 3x² है ना। और लोकल, और हमें क्या है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो कीजिए, 3x² इक्वल टू जीरो। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, जीरो जीरो है ना, क्वाड्रेटिक है, x² है तो x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो पे आपको बताना है, x इक्वल टू जीरो हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब इसी स्टेशनरी पॉइंट पे आपको बताना है कि ये क्या लोकल, ये क्या है, मतलब x इक्वल टू जीरो पे ये क्या बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है ना, और x इक्वल टू जीरो पे ही हमें ये चेक करना है। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे ही चेक करना है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालिए, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, देखिए जरा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 6 ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, 6 ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू जीरो पे
एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये जो आपका बन जाएगा फंक्शन, ये क्या होगा 6 इंटू 0, ये क्या बन गया आपका 0। एक्स इक्वल टू 0 पे जो है आपका डबल डैश आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है उसका वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो इस तरीका से जब आप ये देख रहे हैं डबल डैश निकाले उस पर क्या आ रहा है 0, एक बार इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट कीजिए, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकालिए, तो ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ 6x है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना था, तो ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाले वो 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब हम जो टेस्ट किए थे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें क्या देखे थे, पहला डिफरेंशिएशन स्टेशनरी पॉइंट, सेकंड डिफरेंशिएशन और जो थर्ड डिफरेंशिएशन किए थे अब ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो उस केस में क्या देखे थे, यदि पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आता है तो वो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा का नोर मिनिमा पॉइंट होता है, वो पॉइंट ऑफ क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये जो आपका ग्राफ होता है इसका जो आप यदि ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू, ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स क्यू, है ना। तो इसका आप लोग यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, एक्स क्यू का इन्फिनिटी तक, इधर फिर -1 -2 है ना, -3। तो ये जो आपका ग्राफ है, तो x इज इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 0, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि f ट्रिपल डैश ऑफ x का वैल्यू या तो पॉजिटिव या निगेटिव होता, तो उस केस में या तो पॉजिटिव होता या निगेटिव होता, तो दोनों ही केस में हम क्या बोलते हैं, नाइदर मैक्सिमा या फिर नॉर मिनिमा होता। 0 आता ट्रिपल डैश तो फर्दर फिर से क्या करते, डिफरेंशिएट करते। तो इस तरीका से ये हमारा क्वेश्चंस बना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 0 जो हमारा है इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये जो आपका बना दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो ये मैंने बताया था आप लोग को, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, determine the local maxima and determine the local maximum and minimum value of the fx। जो फंक्शन गिवन है इसका क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, वो कितना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर एंड प्लस 24 इंटू एक्स प्लस 24 इंटू एक्स एंड प्लस 5, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, मतलब स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स कीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 24। ठीक है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए या फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं 0 से इक्वेट करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। इसको 0 से इक्वेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6×3 = 18, 6x एन प्लस 8×3 = 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको और करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, 6x प्लस 8 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, 4 दूनी 6 और 4 दूनी 8 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा x का, वो x का क्या वैल्यू आने वाला है, x कॉमन लेंगे तो x -4 एंड -2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -2 एक आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका यहाँ जो स्टेशनरी पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू
2,4 आपका क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, चलिए स्टेशनरी पॉइंट निकल गया पहले। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमें किस पे मैक्सिमा मिलेगा और किस पे मिनिमा मिलेगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे किया जाता है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो हमारा फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को फर्दर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब डिफरेंशिएट किए एक बार, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स पहले फाइंड आउट कीजिए। एफ डबल डैश ऑफ एक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, एक बार डिफरेंशिएट किए तो हमारा ये है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6x है ना, एंड -18 आ जाएगा प्लस 0। तो ये हमारा हो गया, फर्दर डिफरेंशिएट किए। अब क्या करेंगे, वो स्टेशनरी पॉइंट को इस सेकंड डेरिवेटिव करके जो है इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो 2 पे देखिए क्या आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो 2 पे क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू 2 पुट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, और 6 इंटू 2 -18, तो 6 दूना 12 -18, तो कितना बनेगा, और -6, मतलब क्या आ रहा है, निगेटिव। तो हमें पता है कि x के जिस वैल्यू पे वो निगेटिव होता है वो वैल्यू क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। तो ये जो आपको क्या देगा, लोकल मैक्सिमा। निगेटिव आ रहा है उस पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। लोकल ये हो गया x इक्वल टू 2 लोकल मैक्सिमा, और 2 पे ही हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और दूसरा जो है 4 पे चेक करते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ x का वैल्यू जो है, x इक्वल टू 4 पे आप चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे तो 6 इंटू 4 -18, तो 6 चौक 24 -18, जो है ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 4, x के जिस वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा है ना, तो उस पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फंक्शन, ये क्या है, लोकल, ये क्या देगा हमें, लोकल, ये हमें देगा लोकल मिनिमा, है ना। तो x इक्वल टू 4 लोकल मिनिमा पॉइंट हुआ, और x इक्वल टू 4 लोकल मिनिमा पॉइंट हुआ, और इसी पॉइंट पे जो है फंक्शन हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना। तो चलिए निकालते हैं, है ना। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है, देखिए क्या है, x³ है ना, -9x² एंड +24x एंड +5, ठीक है, +5, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, है ना। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, हमको मैक्सिमम चाहिए, ये है लोकल मैक्सिमम देगा x इक्वल टू 2 पे। तो 2 पे देखिए क्या आ रहा है, 2 का क्यूब -9 इंटू 2 का स्क्वायर एंड +24 इंटू 2 एंड +5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है आंसर, देखिए जरा, 2 दूना 4 दूना ये हो जाएगा 8, है ना, एंड माइनस ये हो गया 2 दूना 4 9 चौक 36, है ना, एंड +24 दूना 48 एंड +5। तो और क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ये बन जाएगा 48 + 8 + 5, तो ये आपका बन जाएगा 8 6 14, 8 8 16 के 6 हासिल, 8 8 16 के 6 हासिल 1, कितना बना ये, 56 एंड +5 61 -36, कितना, 11 में से 6 6 5 11, ये बचा 5 में से 3 गया 2 25, देखिए यही आ रहा है क्या, 48 + 8 18 16 की 6 हासिल 1 54 56 हो गया, +5 5 करके 1 हासिल 61 -36, 11 में 6 5, और ये बना कितना, 5 में से 3 गया 2, ये आपका कितना आ रहा है 25, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू के लिए देखते हैं, मिनिमम वैल्यू लगाते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमारा फंक्शन था, एक बार फिर से लिख लेते हैं, x³ -9x² + 24x, x³ -9x² + 24x एंड +5, है ना, एंड +5 है, और x इक्वल टू 4 पे हमको देखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x इक्वल टू 4 पे, तो x इक्वल टू 4 पे देखिए कितना आ रहा है,
4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4n+5, ये हो गया कितना 64 माइनस 4 चौक 16 है ना, 16 नमा 144 है ना, प्लस 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 4 दूना 96 है ना, 24 चौका 96 n+5, तो ये कितना आने वाला है देखिए जरा, ये हो गया कितना आपका 64 n+96 n प्लस कितना 5, कितना आ रहा है 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 10 6 16 165 माइनस 144, तो 5 में से 4 ये 1 और ये कितना बना 5 में से 4 ये 1 6 में से 4 ये 4 2 6 है ना, ये 21 बना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, जो ये हमारा क्या देगा मिनिमम वैल्यू बन गया, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया है ना, तो x इज इक्वल टू 4 पे हमें क्या मिल रहा था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम दिख रहा था है ना, और x इज इक्वल टू 2 पे हमें क्या मिल रहा है देखिए 25 मैक्सिमम वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 पे हमें क्या मिल रहा है ये आपको मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो क्या है आपका 25। ठीक है, तो इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के जो क्वेश्चन आते हैं ये इस तरीका से आएंगे, तो आप लोग आराम से इसको जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को जो दिया रहता है उसका स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके, है ना। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि x के किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम देगा और किस वैल्यू पे वो मिनिमम देगा। उसके लिए फंक्शन को क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं और फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, x का वैल्यू चेक डाल करके डबल डिफरेंशिएशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव है। जिस पे पॉजिटिव होगा उस पे मिनिमम वैल्यू होगा और जिस पे निगेटिव होगा उस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है ग्लोबल मैक्सिमा वाला, जो मैंने यूज किया था आपको ग्राफ जब बताए थे तो वहां भी बताए थे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, एंड ग्लोबल मैक्सिमा भी मैंने बोला था। तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है चलिए अभी देखते हैं। देखिए ग्लोबल मैक्सिमा टर्म्स आता है या ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है। ग्लोबल मैक्सिमा के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, कह रहा है कि द मैक्सिमम, इसमें कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एफ दिया हुआ है इन द इंटरवल। ठीक है, ये इंटरवल हमारा है 1 से 6 के बीच में, फंक्शन दिया है और हमको क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी ये इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल 1 से 6 के बीच में, तो सबसे पहले जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा इस फंक्शन का वो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इसके बीच में आए, इस रेंज के बीच में, इससे बाहर भी आ सकता है। तो जितने भी स्टेशनरी पॉइंट आएंगे वो पॉइंट और ये 1 और 6 इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। तो टोटल को इंक्लूड करेंगे तो हमें जो है सब पे वैल्यू मिलेगा। अब उसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस वाले केस में हम जो पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। स्टेशनरी पॉइंट आप इसका निकालिएगा, है ना। तो स्टेशनरी पॉइंट पहले देखिए फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x एंड प्लस 24x+5। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पीछे भी था। इसका एफ डैश यदि आप एफ डैश ऑफ एक्स यदि निकालते ये क्या आ रहा है 3x² माइनस 3x² माइनस 18x, है ना, एंड प्लस 24। तो यहाँ से यदि 3 आप कॉमन लिए थे तो क्या देखे थे x² माइनस 36 18 एंड प्लस 8 3 24, है ना। तो यहाँ पे हम लोग और देखे थे क्या x माइनस 2 और x माइनस 4, माने x इक्वल टू 2 और 4 आ रहा है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू देखे थे वो 2 एंड 4 आ रहा है। स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या है 2 एंड 4 आ रहा है, लेकिन आपका जो पॉइंट दिया हुआ है क्या 1 और 6। तो आपके पास टोटल पॉइंट कितना है 1 2 4 और 6, 4 पॉइंट है। तो अब हमको जो फंक्शन दिया है कुछ भी फंक्शन है इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कि जो सबसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है ये वाला पॉइंट जो है 6 पे, है ना, सबसे क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू इस वाले रेंज के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि ये इंटरवल दिया है आप, ये आपका क्या है ये इंटरवल दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको यदि ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए तो आपको ग्लोबल मैक्सिमा निकालने के लिए x इक्वल टू जो है वो 6 पे आपका क्या निकलेगा ग्लोबल मैक्सिमा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन इंटरवल इन द क्लोज इंटरवल 1 से 6 के बीच में, ग्लोबल मैक्सिमा इन 1 से 6 के बीच में जो होने वाला है वो 6 पे निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल हम लोग जो है मैक्सिमा निकालेंगे 6 पे, तो जो है f ऑफ 6 का जो वैल्यू आने वाला है
देखिए जरा क्या आएगा, 6 का क्यूब है ना, -9 इंटू 6 का स्क्वायर एंड प्लस 24 इंटू 6 एंड प्लस 5, ठीक है। ये करेंगे तो कितना आएगा, 6 छके 36, छके तो 6 छके 36, छके कितना आ रहा है, 216 है ना, 216 माइनस 6 छके 36 नमा 36 नमा 32 है ना, ये आएगा 324 एंड प्लस 24 छके 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 17 12 13 14 144 है ना, एंड प्लस कितना 5। तो देखिए कितना आ रहा है आंसर, और 216 है ना, 216 प्लस 144 एंड प्लस क्या है 5, 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 एंड 2 1 3 365 माइनस 324, तो कितना आ रहा है 1, और 4 6 में से 2 गया, ये 4 ये कट गया, कितना बना 41, ठीक है। तो ये आपका क्या गया 41, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, है ना। तो आप जब भी ग्लोबल मैक्सिमा निकालेंगे तो ये आपका स्टेशनरी पॉइंट तो है ही, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा निकालने के लिए ये रेंज इस तरीका के जो इंटरवल दिया रहता है, तो ग्लोबल मैक्सिमा के लिए जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यदि इसी में हमको ग्लोबल मिनिमा पूछता, ठीक है, इसी क्वेश्चंस में यदि ग्लोबल मिनिमा पूछता, मिनिमम वैल्यू पूछता है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 1 से 6 के बीच में, तो हमें पता है यही पिछले वाला ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको क्या करते हैं 1 पे इसका क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ऑफ 1 पे जो इसका वैल्यू आ जाएगा वो हमें क्या देगा मिनिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ 1 पे देखिए क्या है 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 24 इंटू 1 एंड प्लस 5, तो ये कितना आ रहा है देखिए 1 माइनस 9 प्लस 24 एंड प्लस 5, ये टोटल कितना बनेगा 5 4 9 है ना 24 प्लस 5 कितना बना 24 प्लस 5 29 प्लस 1 30 माइनस 9, ठीक है। तो ये कितना बनेगा देखिए जरा 121, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 21। तो इस तरीका से आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखे इस वाले ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा से, तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ये कहे टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा, जब भी कहे और ऐसा रेंज दिया हो ए से बी के बीच में, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में, और ऐसा ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा पूछे, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। स्टेशनरी पॉइंट जो भी आएगा, जैसे कि ये x1 और x2 क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट, तो उस स्टेशनरी पॉइंट को भी, और वो जो हमारा फंक्शन में वो जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है ना, ए और बी जो इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, तो वो इंटरवल और ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट दोनों को हमको क्या करना है फंक्शन में डाल करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ ए पे कितना वैल्यू है, एफ ऑफ x1 पे, एफ ऑफ x2 पे, एफ ऑफ एक्स बी पे कितना वैल्यू है, और सभी को कंपेयर करके है ना, कंपेयर करके आप बोल सकते हैं कि किसका वैल्यू मिनिमम है और किसका वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये आपका इस तरीका से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं जो ये आप लोग को बता रहा हूँ इसमें आपको ज्यादातर जो है क्वेश्चंस मैं उस पे ज्यादा करवाऊंगा क्वेश्चंस जहां से मैं जो पीवाई की देखा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो वाला वहां से हम उस वाले टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे, और जिस पे थोड़ा कम क्वेश्चन है उस पे भी क्वेश्चन रहेगा। आपको ये वीडियो लेक्चर आप जब भी देखेंगे तो ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उस पे भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उस पे थोड़ा कम क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि वो और मैं पूरा अच्छे से आपको जो है समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा, और क्वेश्चन जो है वहां भी हम थोड़ा बहुत करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के लिए। लेकिन जहाँ से जो मेजर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे। पीवाईक्यू तो देखेंगे ही सारा का सारा, लेकिन ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम में। तो देखिए जरा ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई विथ वाई इक्वल टू दिया हुआ है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 के -2 से 0 के बीच में आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या 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 निकालना है,
द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई विथ वाई इज इक्वल टू इतना, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है y का, ठीक है, इस वाले इंटरवल में। कुछ नहीं है ना, y इज इक्वल टू अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ y को ही क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। ये दिया हुआ है क्या, देखिए जरा, 3x² एन प्लस 3x n+1 दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, है ना। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं तो इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये 6x n+3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये उधर जाएगा तो -3/6 -1/2। x इज इक्वल टू आपका एक ही स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है -1/2, और आपका जो रेंज दिया हुआ है वो -2 से लेके 0 तक। तो आपके पास टोटल कितना वैल्यू हो गया, -1/2, क्या क्या हो गया, देखिए -2 -1/2 एंड 0, है ना। आपके पास ये 3 वैल्यू हो गया। तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग के पास ये 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो है 3x², है ना, n+3x n+1। तो एफ ऑफ एक्स -2 पे चेक कीजिए, तो -2 पे चेक करेंगे, 3 -2 का स्क्वायर n+3 इंटू -2 n+1, देखिए कितना आ रहा है, 3 2 दूना 4, 4 2 दूना 4 तिया 12 एन -3 दूना 6 n+1। तो क्या हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया, 6 + 1 कितना बनेगा, ये 7। -2 पे क्या वैल्यू आ रहा है, 7। अब हम लोग क्या करेंगे, -1/2 पे चेक करेंगे, -1/2 पे चेक कीजिए, 3 इंटू -1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर n+3 इंटू -1/2 n+1, देखिए कितना आ रहा है ये, तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया, एंड -3/2 n+1, इसका एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4, ये क्या बनेगा आपका, 3 - 2 दूना 4, 3 दूना 6 + 4, है ना। ये क्या बनेगा, 4 3 7, 7 में से 6 गया, है ना, तो 1/4, -1/2 पे क्या रहे, 1/4। एक और हम लोग के पास वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। चलिए 0 पे भी चेक कर लेते हैं, एक वैल्यू और हम लोग के पास बचा है 0 पे। एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू आने वाला है, देखिए जरा, 0 पुट कीजिए इस फंक्शन में, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 0 n+3 इंटू 0 n+1। तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो हम लोग के पास कितना वैल्यू आ गया, एफ ऑफ -2 पे कितना आ रहा है, 7, एफ ऑफ -1/2 पे कितना आ रहा है, 1/4, एंड एफ ऑफ 0 पे कितना आ रहा है, 1। तो आपको क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना था। तो मैक्सिमम कितना दिख रहा है, 7, और मिनिमम कितना दिख रहा है, 1/4, है ना। ये 1 है, ये 1/4 है, 25% मतलब 1/4 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7 एंड 1/4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 7 एंड मिनिमम वैल्यू 1/4, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, यही सब क्वेश्चन आपको पूछेंगे बीटेक एलई वाले एग्जाम्स में, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मेरा मकसद केवल इस एग्जाम्स के लिए ही नहीं है, आपके माइंड को डेवलप करने के साथ साथ ये आपको आगे भी काम आएगा, क्योंकि आप बीटेक में एडमिशन लेंगे तो उसके बाद भी तो प्रिपरेशन करेंगे ही, बीटेक में भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके आगे यदि आप फर्दर गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन या फिर पब्लिक सेक्टर पीएसयूज का जो है प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे ये जो है आपको बेस्ट कंटेंट और बेस्ट जो है क्वेश्चंस कंटेंट जो है आपको बेस्ट मिला है यहाँ से, तो ये आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से कीजिए, इसको अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल 0 से 2 के बीच में क्या होगा, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो हम लोग के पास जो फंक्शन दिया हुआ है, देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3x² -7x 3x³ सॉरी 3x³ -7x² n+5x n+6, ठीक है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल 0 से 2 के बीच में, तो देखिए 0 से 2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, तो अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसको चाहिए
आप लोग जो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि ये इसी इंटरवल के बीच में जब भी मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो इसी इंटरवल के बीच में किसी पे होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या करते हैं, इक्वल टू 0, है ना। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कीजिए, कितना बनेगा, 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 एक्स, है ना, एन प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, 9 5 14, 9 5 45, देखिए कितना आ रहा है, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 5 एक्स, है ना, प्लस 5 इक्वल टू 0। 9 5 45, ठीक है, 9 5 14, ठीक है। चलिए 9x कॉमन लीजिए यहाँ से, तो देखिए क्या बनेगा, x माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से जो आने वाला है दैट इज 9x माइनस 5, एंड क्या आ रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का यहाँ से वैल्यू जो अपने आने वाला है वो 1 और क्या 5/9, x का वैल्यू जो आने वाला है 1 और 5/9, ठीक है। तो ये आपका जो है वैल्यू बन जाएगा x इक्वल टू 1 और 5/9। ये क्या मिला आपको, स्टेशनरी पॉइंट, है ना। ये तो आपका क्या है अभी स्टेशनरी पॉइंट, और हम लोग का जो रेंज दिया हुआ है वो 0 से लेके कहाँ तक है, 2 तक है। तो ऑब्वियसली यदि यदि हम लोग इसे देखें तो 0, है ना, 1, फिर 5/9, 0 के बाद होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 से कम होगा। ये 5/9, 1 और हमारे पास 2 है। जरा आप सोच के देखिए ना, 0 डालिए, 5/9, 1 और 2 डालिए, तो ये जो हमारा वैल्यू ये जो फंक्शन दिख रहा है, यदि इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हम लोग क्या करेंगे, सभी पॉइंट को इस फंक्शन में डाल करके चेक करेंगे कि किस पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं, मैं कैलकुलेटर थोड़ा यूज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ 0 पे कितना वैल्यू आने वाला है, एफ ऑफ 0 पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो एफ ऑफ x का वैल्यू आने वाला है, और ये जो आपका है एफ ऑफ x, वो x इक्वल टू 0 पे जो ये वैल्यू आने वाला है, तो पहला 0 हो जाएगा, है ना, माइनस दूसरा भी 0 हो जाएगा, एंड 0, एंड फिर क्या है 6, तो क्या है 6 आ जाएगा। फिर जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ x, वो x इक्वल टू 5/9 पे देखिए कितना आ रहा है, 5/9 पे निकालिएगा तो ये हो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5/9 का होल क्यूब, एंड -7 इंटू 5/9 का होल स्क्वायर, एंड प्लस 5 इंटू 5/9, है ना, एंड प्लस 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए जरा लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू और 25 25 पंचे 125/3 3 9 9 9 81 नमा, तो 81 नमा, है ना, 729 हो जाएगा ये, 729, माइनस ये 7 इंटू ये कितना बन जाएगा, 25 25, है ना, डिवाइडेड बाय, और 9 9 81 हो गया, एन प्लस 25 25/9, एन प्लस 6, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है ये, 125, एन प्लस 6, तो देखिए कितना आ रहा है, +6 प्लस 0.514 एंड माइनस 2.16, ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 7.13 के अप्रॉक्स आ रहा है ना, x इक्वल टू 5/9 पे, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ x का जो वैल्यू है
x इज इक्वल टू 1 डालिए, x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा देखिए जरा, 3 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का होल स्क्वायर है ना, एन प्लस 5 इंटू 1 एन प्लस 6, ये कितना बन जाएगा देखिए जरा, यानी 3 माइनस 7 एन प्लस 5 एन प्लस 6, 6 5 11, 11 3 14 माइनस 7, ये कितना बन जाएगा 7, ठीक है। और एक 7 आ गया, एक 7.13 आ गया, एक 6 आ गया है ना। और एफ ऑफ जो है एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, और क्या अपने पास एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखिए क्या आने वाला है, 3 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का होल स्क्वायर है ना, एंड प्लस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 है ना, माइनस 2 दूना 4, 7 चौक 28 है ना, एन प्लस 5 दूना 10 एन प्लस 6, तो ये कितना आएगा देखिए जरा, 24 प्लस 10 प्लस 6 है ना, माइनस 28, तो ये आपका बन जाएगा 12, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू जो है 2 पे आपका कितना आ रहा है 12, तो आपको क्या कह रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू 2 आपका क्या था, सबसे कॉर्नर ये है, देखिए सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो यही ग्लोबल मैक्सिमा दे रहा है, एफ एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है 12, तो आपको यही निकालना था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू है ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल, ये रेंज दिया हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 0 पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और 5/9 पे कितना आ रहा है, ये 5/9 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 5/9 पे आ रहा है 7.13, और 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे आ रहा है 7, और 2 पे आ रहा है कितना 12, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ है अकर्स दैट, ऑप्शन भी दिया हुआ है, किस पे होगा मिनिमम वैल्यू है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं, फंक्शन क्या है एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं डैश ऑफ एक्स करते हैं इक्वल टू 0, तो इसको कीजिए डिफ्रेंशिएट, 1/3 कांस्टेंट है, ये क्या बना 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, x² इक्वल टू क्या बनेगा 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो दो स्टेशनरी पॉइंट आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ना, और इसमें कोई इंटरवल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आप क्या देखिए एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है x² माइनस 1, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है उसको क्या करते हैं फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे चेक कीजिए, तो -1 पे 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, निगेटिव -2 हो जाएगा, तो निगेटिव पे हमें क्या रहे, निगेटिव पे हमें क्या मिलता है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं x इज इक्वल टू -1 पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा है ना, x इज इक्वल टू -1 पे क्या मिलेगा मैक्सिमा, फिर मेरे पास एक और वैल्यू है एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब 2 इंटू 1 क्या 2, क्या आ रहा है ये पॉजिटिव, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू एक्स के जिस वैल्यू पे पॉजिटिव है तो इस वाले वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा मिनिमा है ना, मिनिमा, तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू क्या होगा ऑफ द फंक्शन का, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना था है ना, तो फंक्शन में डाल दीजिए, तो एफ ऑफ मिनिमा किस पे मिलेगा x इक्वल टू 1 पे मिनिमा मिलेगा, तो फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो है x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स है ना, तो क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 1, 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 करेंगे तो देखिए 1 माइनस 3/3 क्या बनेगा -2/3, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है।
तो -2/3 आ रहा है ऑप्शन में ठीक है। तो आपका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, -2/3 मिनिमम वैल्यू आ गया। बट क्वेश्चन में आपका मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा था, मैंने मिनिमम वैल्यू भी निकाल दिया। कह रहा था किस पे x इक्वल टू किस वैल्यू पे मिनिमम देगा, मिनिमम वैल्यू अकर्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अकर्स एट, मतलब x के किस वैल्यू पे मिनिमम देगा, तो x इक्वल टू 1 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम। और वो वैल्यू कितना होगा मिनिमम वैल्यू, तो -2/3। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा था कि मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, x इक्वल टू किस पे मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, द राइट सर्कुलर कोन ऑफ, क्या है, द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय ए स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस, 1 मीटर रेडियस है ना, हैज ए हाइट ऑफ, हाइट पूछ रहा है किसका, एक राइट सर्कुलर कोन जो है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय ए स्फीयर। एक स्फीयर है आपके पास, है ना, उस स्फीयर के अंदर हमारा क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर के अंदर राइट सर्कुलर कोन बनाना है जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट बन पाए, है ना, जिस जो है लार्जेस्ट वॉल्यूम बना पाए। मतलब आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर में आपको क्या करना है, एक राइट सर्कुलर कोन बनाना है जिससे वो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो कर पाए, लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है उसका हो, राइट सर्कुलर कोन का हो। तो आप उस राइट सर्कुलर कोन का क्या बोला है निकालने के लिए, हाइट कितना होगा। ठीक है, आपको आपसे हाइट पूछ रहा है। ठीक है, बाय स्पेयर ऑफ 1 मीटर रेडियस, जो स्पेयर है उसका रेडियस है 1 मीटर, एंड हैज ए हाइट ऑफ, कितना हाइट होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए